सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ब्रह्मांड में व्याप्त सभी रूपों में स्थित उस ब्रह्म रूपी कृष्ण को प्रणाम करते हुए आज गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग में हम जानेंगे कि कृष्ण अर्जुन को क्या मर्म समझाने जा रहे हैं। कर्मयोग अर्थात कृष्ण अर्जुन को इस अध्याय में कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य को कर्म के बंधनों से मुक्त कर सकता है और कुछ भी नहीं है जो मुक्ति दिला सके। मुक्ति मनुष्य को कर्म बंधनों से मुक्ति कर्म करके ही मिल सकती है। इसलिए कृष्ण यहाँ पे कर्मयोग की जानकारी दे रहे हैं। कर्मयोग का 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टः अशीनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वः किल्बिषे भुजन्ते ते तु अधम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। कृष्ण यहाँ पे कहते हैं अर्जुन को, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। इस श्लोक का भी कई बार कई गुरुजनों से इसके बारे में सबने पूछा, तो इसका कई बार इस श्लोक का उपहास उड़ा दिया जाता है कि पाप खाते हैं तो पाप बनाते हैं, पाप करते हैं। कई लोग ये कह देते हैं ये सब व्यर्थ है। व्यर्थ कुछ भी नहीं था। हम सत्य को देख नहीं पाए। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी आत्मा। जिस आत्मा के आप अंश हैं उस आत्म रूपी ब्रह्म या चेतना या भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, उसका हमें भक्त होना है। अब हमारी आत्मा तो हम ही हैं, तो उसका भक्त कौन होएगा? उसका भक्त होगा ये मन, प्रकृति रूपी जो हमारा मन है, ये आत्म रूपी परमात्मा का भक्त हो जाएगा। और जो उसकी भक्ति करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। क्योंकि आप आत्मनिष्ठ आत्मा के भक्त, उस चेतना के भक्त या उस चेतना के अनुगामी कैसे बनेंगे? वो कर्मों द्वारा। कर्म यानी यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। यहाँ भोजन सिर्फ खाने वाला भोजन ही नहीं है। आप जिन भोगों को भोग रहे हैं, आप हवा खा रहे हैं, आप जल पी रहे हैं, आप ऊष्मा, सूर्य से ऊष्मा ले रहे हैं, आप धरती से धरती तत्व ले रहे हैं, आकाश से आकाश तत्व ले रहे हैं। भोजन से भी सर्वप्रथम तो आप ये लेते हैं ना। तो क्या ये फ्री में मिलने वाली वस्तु का हमने कभी धन्यवाद करा है?
जिसके लिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को प्रणाम करना चाहिए, अपने शरीर को। उसके पश्चात तत्पश्चात उसे भूमि को प्रणाम करना चाहिए, जिस भूमि में वो पूरे दिन भर चलेगा, दिन भर उस पे सारे कर्म करेगा, चलेगा, उस भूमि के दामन पे चलेगा, खाएगा, पिएगा, कूड़ा डालेगा, कचरा डालेगा, थूकेगा, मलमूत्र करेगा। तो उस धरती माता को उठने से पहले, उस पे पर स्पर्श करने से, पाँव रखने से पहले उसको प्रणाम करके, उसको अपने सर माथे रख के, हे माता, मैं पूरे दिन भर आपकी छाती पे चलूँगा, तू मेरी माता है, कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। इतना कहने मात्र, इतने भाव मात्र से आप मुक्त हो सकते हैं। यही कृष्ण कहते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि आप कुछ भी ले रहे हैं उसको यज्ञ में अर्पित करें। यज्ञ क्या है? यज्ञ ब्रह्म रूप है, ब्रह्म ही यज्ञ है। उसमें अपने सारे कर्मों को आहुत कर दें। मतलब कि आप कर्म करें क्योंकि वो आपका कर्म है, उसका परिणाम छोड़ दें। उसका परिणाम कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, नहीं, मैं ये करूँगा, बस ये मेरा कर्म है, जो होगा वो हो जाएगा। उसमें तुमने, जब तुम कर्म करने निकल गए तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। जो भी होगा वो तुम्हारा प्रसाद होगा, उसे ग्रहण करो, बड़े सुख के साथ ग्रहण करो। अब उसमें कोई ईर्ष्या रख देना, अगर आपने विजय की कामना नहीं करी, पराजय का डर नहीं है, आप युद्ध के लिए ही लड़ रहे हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है आप जीतें या हारें। यही अर्जुन कह रहे हैं कि जो ऐसे युद्ध लड़ेगा, ऐसे जीवन को जिएगा, वह यज्ञ के समान है। और इसके अन्यथा अन्य लोग जो इंद्रिय सुखों के लिए, मतलब अपनी इच्छाओं की सुख के लिए, अपने मोह के सुख के लिए, अपने लालच के सुख के लिए सारे भोग अपने पास उत्पन्न करते हैं, वे लोग निश्चित रूप से पाप ही कर रहे हैं। यही हमारा पाप है और इसके अलावा कोई पाप नहीं, और यही हमारा कर्मों में बंधन है। इसी बंधन से कृष्ण यहाँ पे मुक्त होने के लिए बता रहे हैं। और अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने बीच युद्ध क्षेत्र में गांडीव रख दिया था, इसलिए वह अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि आप युद्ध करें, परिणाम की चिंता छोड़ें। जब आप युद्ध करेंगे तभी कोई परिणाम निकलेगा। अगर आप लड़ते लड़ते मर भी गए तो आपको वीर गति प्राप्त होगी, जैसे महाराणा प्रताप को हुई, छत्रपति शिवाजी को हुई, रानी लक्ष्मीबाई को हुई, भगत सिंह को हुई, गुरु गोविंद सिंह जी को हुई। इसी प्रकार वो कहते हैं कि अगर तूने किसी चीज़ की चिंता नहीं करी और फिर भी तेरा युद्ध में अगर तेरी मृत्यु हो जाती है तो तू वीर गति को प्राप्त होगा। और अगर विजय मिल जाएगी तब भी तू जब तूने विजय के लिए सोचा नहीं है तो तू उससे, विजय से तेरे भीतर एक अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। और यही एक सूत्र है कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाने का, कि आप अपने अपने नियत कर्म को करते रहें बिना किसी परिणाम के सोच के। यही यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। और अर्जुन को ही नहीं, अर्जुन के माध्यम से उस 5000 सालों में से चल रही पूरी मानव जाति को और आगे अनंत काल तक चलने वाली मानव जाति को, वह कृष्ण नहीं, वह ब्रह्म रूपी
जो कृष्ण के भीतर जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म उस कुरुक्षेत्र के माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए एक शिक्षा दे रहा है। तो हम इसको भली भांति समझें और अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।